উত্তর কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল 6 তারিখ শহীদ মিনারে মাইনরিটিদেরকে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হবে। প্রতি বছরের মতো এবছরও অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হবে শহীদ মিনারে। এই নিয়েই একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উত্তর কলকাতার তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের সভাপতি এবং 29 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা ইকবাল আহমেদ এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন 44 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা এবং বুড়োপাঁচের চেয়ারম্যান রেহানা খাতুন এবং ছিলেন 39 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের নানান সদস্যরা। তারা প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন। তারা সকলেই একসাথে এই দিন এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। আর সকলের একটাই কথা, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে হবে। এবং এদিন আমাদের ক্যামেরার মুখোমুখি আর কি বললেন তারা, তাও শোনাবো আপনাদের। आज इसलिए हम लोग बैठे नॉर्थ कलकत्ता माइनॉरिटी सेल जिला की जानिब से रेहाना भाभी हैं, इनकी सदारत में मीटिंग हुई। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे गार्जियन और उत्तर कलकत्ता के प्रेसिडेंट जनाब सुदीप बंदोपाध्याय के हिदायत के मुताबिक जो 6 तारीख को हम लोगों को जलसा है शहीद मीनार, उसके मुताबिक हम लोगों ने आज मीटिंग की। आज की मीटिंग में हम लोगों ने रेहाना भाभी चेयरपर्सन है, इसमें हमारे जसीम भाई काउंसलर, हमारे अखलाक भाई, हमारे वार्ड के हमारे शाहिद भाई, जिला कमेटी, वार्ड के बहुत से लोग, अब्दुल्ला भाई, सब शरीक हुए मीटिंग में। इसमें तय पाया हम लोगों ने कि 6 तारीख को अपने अपने वार्ड से ज़्यादा तादाद में हम लोग अपने वर्करों को, आवाम को इकट्ठा करके उस मीटिंग में हम लोग को शिरकत करना है और जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भी लाकर और मजबूत बनाना है हम तबजी के हाथ को और जलसा को कामयाब बनाना है। इसके मुतालिक ही हम लोगों का आज की मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया। सबसे पहले हम लोग इस कमरे में जिस मकसद के तहत, जिस नज़रिए को लेकर के हम लोग बैठे हैं कि आज अभी पूरा हिंदुस्तानी इस बात को तस्लीम करता है, कबूल करता है कि आज मुल्क की जो आबो हवा है वो एक आम आदमी के हक़ में साजगार नहीं है। और इसकी फ़िक्र सबसे ज़्यादा अगर किसी को पहुंचती है तो वो है माइनॉरिटी तबके से जो सियासी तंजीमें हैं, उनको ये लाहक हो रहा है, ये फ़िक्र हो रही है कि आने वाला वक्त जो हमारे हक़ में बेहतर हो, वो हक़ हमारा कहीं न कहीं उसका रुख ना मुड़ जाए, उसका रुख हमें बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ, अमन की तरफ, सुकून की तरफ, भाईचारगी की तरफ, इत्तेहाद की तरफ हमें मोड़ना है, जहाँ हम हिंदुस्तान का वो ख्वाब पूरा कर सकें जो हमारे हिंदुस्तानियों ने आज से नहीं सदियों से देखा आज़ादी के बाद। और इसी फ़िक्र को लेकर के हम लोग यहाँ हमारे कलकत्ता नॉर्थ के प्रेसिडेंट इकबाल अहमद भाई हैं, जो ये इसकी क़ियादत करते हैं नॉर्थ में हमारे माइनॉरिटी सेल का। ये एक सियासी तंजीम भी है हम, और सभी जानते हैं कि हमारी जो रहनुमा हैं ममता बनर्जी, जो हुकूमत के साथ साथ माइनॉरिटी से उनका जो राब्ता, उनका जो लगाव, एक फ़िक्र होती है, तो उसको लेकर के हमारे एमपी, हमारे एमएलए साहिबा सभी ने इस चीज़ की कोशिश की कि माइनॉरिटी को हमें किस तरह से बेहतर उसको एक ऐसी तंजीम बनानी है कि जो सरकार के बैनर के पास खड़े होकर के उसकी भी एक पहचान हो और सरकार की भी एक ताकत मुहैया हो। शायद अब जिस रुख से आप पकड़ते हो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी हमारी जिस बेहतर तरीके से इस चीज़ को महसूस करती है, और हमने भी अपने बयान में उसी महसूस को, उसी एहसास को हमने आपके सामने पेश किया कि हम लोग एक सरकारी पार्ट हैं और हमारा जो भी डिसीजन, जो फैसला होगा सरकारी सतह पर होती है, और जो सरकारी जो काम होता है, जो स्कीमें आती हैं, वो आम आदमी के लिए हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा अगर बंगाल में फैज़याब जो हुआ है वो माइनॉरिटी के तबके के लोग ही फैज़याब हुए हैं। जिस इलाके में जो तबका होगा वो फैज़याब होगा, और वहाँ माइनॉरिटी के जो मेंबरान हैं, जो कमेटियाँ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, अपने अपने इलाकों में अपने लोगों के पास जा कर के पार्टी के पैगाम के साथ वो काम को अंजाम देते हैं। बीजेपी के साथ एक मत है, तृणमूल कांग्रेस सबके लिए करती है, स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं। और सवाल है माइनॉरिटी, और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए अलग से कुछ किया जाए, क्योंकि वो हमारे एक हिस्सा है। और हमारी लड़ाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस देश से अलग करना चाहती है, और ममता बनर्जी कहती है कि हमारा देश का दस्तूर कहता है हम सब एक है। असल में माइनॉरिटी सेल तंजीम करने का मतलब है अलग अलग से किसी को फैज़याब नहीं करना, बल्कि सबको जोड़ना।
और हम जोड़ने का राजनीति करते हैं। 6 दिसंबर 1992 से लेके, जो शहजान अभी कह रहा था कि इस बार मना रहे हैं, सामने लोकसभा चुनाव है, 1992 से लेके आज तक ममता बनर्जी मनाती आ रही हैं। कलकत्ता शहर की नसीब है जो सबसे पहले अगर कोई रास्ता में उतरा था 6 दिसंबर, उस वक्त लोकसभा की एमपी थी ममता बनर्जी, सबसे पहले अगर कोई उतरा था रास्ते ऊपर उतर करके दंगे के खिलाफ, उसका नाम है, उस शख्सियत का नाम है ममता बनर्जी। और ये जो 6 दिसंबर है ये हर साल हम लोग मनाते हैं, और आइंदा साल के लिए भी आपको निमंत्रण देते हैं कि आइंदा साल 2024 में भी 6 दिसंबर से आपसे मुलाकात होगी। 6 दिसंबर हमारे लिए सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत या इंदहाम या सानिया का वाक़या नहीं है, बल्कि हमारे दस्तूर, हमारी जमहूरियत, गंगा जमुना तहजीब व तमद्दुन, और सबसे बड़ी बात इंसानियत की जो सियासत है, वो हम लोग तृणमूल कांग्रेस के सिपाही 6 तारीख को ये ऐलान करते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, इंसानियत का धर्म। और ममता बनर्जी हम लोग ऐसी कर दी, बोले ना, मानू छाड़ा हमारे किचू नहीं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इसलिए 6 दिसंबर इंसानियत का दिवस है।